हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अभी इसका एक लेक्चर हुआ है, सेकंड लेक्चर है। तो हमने इसके कुछ फार्मूले, ठीक है, फार्मूले पढ़े थे और एक फार्मूले का प्रूफ भी कर लिया था। पांचवें का छठा करने के लिए दिया था, ये कर लिया होगा तुमने। चलिए अब हम थ्योरम करेंगे। इसमें पेज नंबर V6 पे एक थ्योरम देखिए, थ्योरम नंबर फर्स्ट है। V6 पे देखिए क्या दिया। ये थ्योरम दी the necessary and sufficient condition for a vector function a t to be a constant is that b a vector बटे dt बराबर 0। तो देखिए क्या लिया इसमें, necessary and sufficient condition। देखिए कोई हमारा ये वेक्टर फंक्शन है, यदि ये कैसा है कांस्टेंट, यदि ये कैसा है कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर, 0 वेक्टर के बराबर आएगा। और देखिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का ये मतलब होता है नेसेसरी यानी कि, ठीक है, नेसेसरी माने आवश्यक, ठीक है। तो इसमें मतलब नेसेसरी कंडीशन में हमें ये लेके चलना पड़ेगा, ये वैल्यू कैसी है कांस्टेंट, तो क्या ला के दिखाना हमें, इसकी वैल्यू किसके बराबर ला के दिखानी? 0 के बराबर। और एक बार, ठीक है, कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी इसकी सफिशिएंट। सफिशिएंट मतलब एक बार डी ए वेक्टर बटे dt किसके बराबर लेके चलना? 0 के बराबर। तो इसको क्या ला कर दिखाना हमें? कांस्टेंट ला कर दिखाना। तो सबसे पहले चलिए हम इसकी कंडीशन जो लेंगे, दी कंडीशन इज नेसेसरी, ठीक है। तो दो पार्ट है इसकी, दो पार्ट कैसे? एक कंडीशन नेसेसरी, नेसेसरी के लिए ये वेक्टर क्या लेंगे? कांस्टेंट। तो ये किसके बराबर ला कर दिखाएंगे? 0 के बराबर। एक बार सफिशिएंट कंडीशन में ये वैल्यू लेके चलेंगे और इसे क्या ला कर दिखाएंगे? कांस्टेंट। तो चलिए लिख लीजिए पहला पॉइंट, पहला हेडिंग लिख लेंगे, दी कंडीशन इज नेसेसरी, दी कंडीशन इज नेसेसरी। नेसेसरी कंडीशन में क्या मान लीजिए? लेट, इसको क्या मान लीजिए? कांस्टेंट फंक्शन। लेट द फंक्शन, लेट द फंक्शन, कौन सा फंक्शन? ए टी इज कांस्टेंट। यदि ये फंक्शन कांस्टेंट है तो डी वेक्टर बटे dt किसके बराबर ला के दिखाना हमें? 0 वेक्टर के बराबर ला के दिखाना। ये यदि कांस्टेंट है, यदि कांस्टेंट है तो देन तब a t प्लस डेल्टा t बराबर किसके आएगा? ये a t के बराबर आएगा। a t के बराबर कैसा आएगा? देखिए हमारे पास कोई फंक्शन है, सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है और f(x) कांस्टेंट फंक्शन है, सपोज 2 है। यदि हम वैल्यू निकालें, f(x) प्लस h की वैल्यू निकालें, तो f(x) प्लस h की वैल्यू बताइए कितनी आएगी? 2 के बराबर आएगी, ठीक है। डेल t कह दीजिए या h कह दीजिए यहाँ पे, क्योंकि तुमने, ठीक है, डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन पढ़ी होगी, f(x) पढ़ा होगा तुमने। f(x) कह दीजिए या dy by dx कह दीजिए। dy by dx क्या पढ़ा तुमने? dy by dx होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस fx बटे h। dy by dx किसके बराबर होता है? लिमिट s टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx बटे h। या h की जगह कभी कभी डेल t भी ले लेते हैं, ठीक है, तो ये भी ले लेते हैं कभी कभी, डेल y बटे वो dy बटे dx लिमिट। देखिए जब यदि कांस्टेंट फंक्शन है तो fx प्लस h कह दीजिए या डेल x भी कह दीजिए, वो भी किसके बराबर आएगा? 2, और 2 किसके बराबर है? fx। तो ये किसके बराबर आया यहाँ पे? fx। तो यहाँ पे देखना ये कैसा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन है ना। लेट द फंक्शन इज कांस्टेंट है, तो ये बताइए यहाँ से इस फंक्शन में कुछ भी जोड़ेंगे जब भी किसके बराबर आएगा? a t के बराबर। फिर दोबारा समझो, हमारे पास कोई फंक्शन है, f(x) फंक्शन है,
सपोज 5 है ये, ठीक है। फिर तुम निकालिए एफ एक्स प्लस एक्स निकालिए या डेल एक्स निकालिए, तो इधर एक्स थोड़ी है, तो एक्स में डेल्टा एक्स जोड़ा तो फिर भी किसके बराबर आएगा ये, और 5 किसके बराबर है। तो यदि ये कांस्टेंट फंक्शन है तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसके बराबर आएगा, एफ एक्स के बराबर आएगा। तो ये टी का फंक्शन है, टी प्लस डेल्टा टी करेंगे जब भी किसके बराबर आएगा, ये टी के बराबर आएगा। तो हमें सिर्फ क्या करना है इसमें नेसेसरी कंडीशन में, इसको हम क्या लेके चल रहे हैं, कांस्टेंट लाके क्या दिखाना हमें, डी ए बटे डी टी किसके बराबर लाके दिखाना, 0 के बराबर लाके दिखाना है। चलिए 0 के बराबर लाने के लिए ये तो तुम्हें मालूम ही होगा ना, डी वाई बाई डी एक्स, या इसको टी में भी ले सकते हैं, तो इसको डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे लिख सकते हैं फंक्शन एफ एक्स के लिए, या तो ऐसे लिख दीजिए लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटे में कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स। इसको याद रखिए, या तो ये फार्मूला दोनों ही हैं, इसमें एक्स की जगह बस क्या ले लिया, डेल्टा एक्स। ये फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। ये कर ली फार्मूले नोट, ये कर ली। तो हमें क्या निकालना, डी बटे डी टी निकालना, जल्दी से करिए, कर लिया। We know that डी अपॉन dt करना हमें, किसका करना, ए वेक्टर का, ए वेक्टर कह दीजिए या क्या कह दीजिए, ए टी कह दीजिए। ये किसका फंक्शन है, टी का है, तो कांस्टेंट है ये। बताना किसके बराबर आएगा, लिमिट जो अभी लिखा था मैंने, डेल्टा टी दे रखा है यहाँ पे, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और बोलिए ए है, ए टी प्लस कितना आएगा, डेल्टा टी माइनस कितना आएगा, ए वेक्टर टी बटे में बोलिए कितना आएगा, बोलू बटे में कितना आएगा, डेल्टा टी, एच की जगह डेल्टा टी ले लिया। ये वैल्यू बताना किसके बराबर है, ए टी टी, ये वैल्यू किसके बराबर है, ए टी। क्या लिख देंगे इसको, बोलिए लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, क्या लिख देंगे इसकी जगह, ए टी माइनस क्या हो जाएगा, ए टी बटे में कितना, डेल्टा टी। ए टी में से ए टी जाएगा तो क्या बच जाएगा, 0। शॉर्ट में इसको लिखते हैं ए वेक्टर लिखते हैं। तो बताइए क्या आ गया, बी बटे ए टी किसका बराबर है, ए वेक्टर, ये वैल्यू इसके बराबर आ गई 0 के बराबर। अब सफिशिएंट कंडीशन में क्या लेके चलना हमें, ये इसके बराबर लेके चलना, और क्या लाकर दिखाना, इसको क्या लाकर दिखाना, कांस्टेंट लाकर दिखाना। ठीक है, करिए। इसके बाद कंडीशन इज सफिशिएंट, चलिए तो इसके बाद हेडिंग लिखिए, द कंडीशन इज सफिशिएंट लिखिए, द कंडीशन इज सफिशिएंट। सफिशिएंट कंडीशन में लेट क्या मांगेंगे, बोलिए लेट डी ए वेक्टर बटे डी टी बराबर 0 वेक्टर मान के चलेंगे, और ए को क्या लाकर दिखाएंगे, कांस्टेंट लाकर दिखाएंगे। ए को कांस्टेंट दिखाना, ए को देखिए कांस्टेंट कैसे दिखाएंगे हम, ए को कांस्टेंट दिखाने के लिए ए वेक्टर को क्या दिखाना हमें, कांस्टेंट। सपोज मैंने लिख दिया ए वेक्टर बराबर 2i + 3j, वैसे कुछ मान लिया,
ये बताइए कांस्टेंट वेक्टर है या नहीं है ये। और एक वेक्टर लिख दिया मैंने, ये वेक्टर बराबर 2ti प्लस 3t स्क्वायर प्लस 5tj। नहीं, ये कोई वेक्टर कांस्टेंट कब होता है, यदि ये जो इनके कोफिशिएंट्स हैं ये कांस्टेंट हो। तो बताइए ये शुरू वाला जो वेक्टर है कैसा है, ये कांस्टेंट, और ये कैसा है, वेरिएबल। कांस्टेंट थोड़ी है, इसमें टी में दे दिया। अभी मैं तुमसे कोई फंक्शन कहूं कि f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट फंक्शन है क्या ये, कोई फंक्शन में लिखूं तुम्हारे पास f(x) बराबर 5, कैसा फंक्शन है ये, कांस्टेंट फंक्शन है। तो ये ऊपर कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट है क्या ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। तो हमें देखिए क्या सिद्ध करना है इसमें, ए वेक्टर को क्या दिखाना, कांस्टेंट फंक्शन। तो मैं अपने पास से ए को देखिए क्या मान लूंगा, ए को देखिए क्या मान लेंगे, ए वेक्टर बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k मान लेंगे अपने पास से। तो यदि मैंने a1 a2 a3 कांस्टेंट दिखा दिए तो ए कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, a1 यदि इनको कांस्टेंट दिखाना, मुझे a1 को कांस्टेंट दिखाना तो मुझे दिखाना चाहिए da1 बटे dt किसके बराबर लाके दिखाना चाहिए, 0 के। da2 बटे dt भी क्या लाके दिखाना चाहिए, 0। da3 बटे dt भी क्या आना चाहिए, 0। a1 को कांस्टेंट दिखाना तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, 0। जब कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और इसका भी कितना, 0। तो तब यदि ये मैंने तीन कंडीशन दिखा दी तो ए कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। चलिए इसमें मान लेंगे हम ए को, तो मैं ये सिद्ध करूंगा इसमें भी, सिंपली करूंगी। लेट बोलिए क्या मान लीजिए, ए बराबर क्या मान लीजिए, a1i प्लस कितना, a2g प्लस a3k। तो ये बताइए यहाँ से dA, ठीक है, बटे dt कितना आएगा, इसको चलो फर्स्ट मान लो, इसको क्या मान लो, इसको फर्स्ट। इसका डिफरेंशिएशन कर दिया डी के रिस्पेक्ट, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी, करेंगे तो कितना आएगा, dA बटे dt बराबर dA1 बटे dt i प्लस dA2 बटे j प्लस dA3 बटे dt के। इसका मान रख दीजिए, तो हम इक्वेशन फर्स्ट से इसका मान रख देंगे कितना, 0। तो 0 बराबर कितना आ जाएगा, 0 वेक्टर आ गया ना, तो कितना आ गया यहाँ से, dA1 बटे dti प्लस dA2 बटे dtj प्लस dA3 बटे dt। ठीक, तो इसको लिख देंगे, चलो इधर देखो, एक मिनट यहाँ के बाद यहाँ देखो, इसको इधर लिख लो, इसको लिख लो dA1 बटे dti प्लस dA2 बटे dtj प्लस dA3 बटे dt। 0 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, 0i प्लस 0j प्लस 0k। इक्वेट कर सकते दोनों साइड, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, इक्वेटिंग बोथ साइड्स। चलिए तुलना करेंगे कितना, dA1 बटे बराबर dA2 बटे dt भी कितना आ जाएगा, 0। तो dA3 बटे dt भी कितना आ जाएगा, 0। सब 0 आ गया, सब 0 आ गया, तो a कैसा हो गया, कांस्टेंट। तो ये दिखाना था, तो लिख देंगे hence a vector is constant।
ठीक है, करिए। चलिए थ्योरम नंबर 4 देखिए, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए वेक्टर फंक्शन AT टू हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज ए वेक्टर डॉट dA/dt बराबर 0। तो ये बताइए 0 वेक्टर आएगा या स्केलर आएगा? दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, उनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? स्केलर आएगा। तो 0 कैसा आएगा वहां पे? स्केलर आएगा, ठीक है। तो चलिए इसका प्रूफ देखिए। चलिए तो इसका प्रूफ देखिए। तो एक बार तो इसकी नेसेसरी कंडीशन में इसको क्या लेके चलेंगे? इसके, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या लेके चलेंगे? कांस्टेंट। तो क्या ला कर दिखाना हमें? ए डॉट dA/dt बराबर 0। एक बार सफिशिएंट कंडीशन लेंगे, सफिशिएंट कंडीशन में इसको 0 के बराबर लेके चलना और इसको क्या ला कर दिखाना? इसका जो मैग्नीट्यूड है यानी कि मापांक है वो कैसा ला कर दिखाना? कांस्टेंट ला कर दिखाना। तो चलिए पहले इसमें AT क्या है? कोई भी एक फंक्शन है, तो लिख लेंगे लेट A बी द वेक्टर फंक्शन, लेट A बी द वेक्टर फंक्शन। तो A क्या है? कोई भी एक वेक्टर फंक्शन है, ठीक है, ऑफ या टू द, ठीक है, टू द वेरिएबल t के लिए एंड लेट इसका जो मैग्नीट्यूड है, A का जो मैग्नीट्यूड है क्या मान के चलिए उसको? कांस्टेंट। और क्या ला के दिखाना हमें? A वेक्टर डॉट dA/dt बराबर 0 ला के दिखाना। A कोई हमने वेक्टर फंक्शन मान लिया टू द वेरिएबल t के लिए, और इसका मैग्नीट्यूड क्या लेके चलना हमें? कांस्टेंट लेके चलना। तो क्या ला के दिखाना? वेक्टर A डॉट dA/dt बराबर 0। और एक बार कंडीशन कैसी लेंगे? सफिशिएंट। तो ये तो कंडीशन ले रहे हैं हम पहले, कौन सी? दी कंडीशन इज नेसेसरी। तो लिख देना यहाँ पे पहली कंडीशन, दी कंडीशन इज नेसेसरी। फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे इसका, ठीक है। तो बताइए क्या आ जाएगा यहाँ से? ए बराबर कांस्टेंट कुछ भी मान लो, सी कह दो, चलो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो मॉडुलस ए का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? सी का स्क्वायर आ जाएगा। ए के मॉडुलस के स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर। ए के मॉडुलस के स्क्वायर को ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ए स्क्वायर होगा ए डॉट ए स्क्वायर किसके बराबर आएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर किसके? सी स्क्वायर के। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, डॉट क्या आएगा? dA/dt प्लस आएगा dA/dt डॉट बोलिए कितना? वेक्टर ए बराबर कितना? सी स्क्वायर। कांस्टेंट का करेंगे डिफरेंशिएशन तो कितना आएगा? 0 आएगा। अब इसको लिख ले, ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं, तो देखिए इसको क्या लिख लेंगे? ए डॉट dA/dt प्लस इसको भी क्या लिख लेंगे? ए डॉट dA/dt बराबर कितना? 0। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ के चलिए इधर देख लीजिए,
या करिए इतना कर लीजिए पहले, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2a डॉट डी ए बटे डी टी बराबर 0। चलो एक मिनट देखना, यहाँ को देखना थोड़ी जगह, वहाँ के बाद यहाँ देखना एक मिनट। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2a वेक्टर डॉट डी ए बटे डी टी बराबर 0, 2 उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा a डी ए बटे डी टी बराबर 0। सिद्ध हो गया ये। अब एक मिनट इसको भी देख लीजिए सेकंड वाली कंडीशन को। एक बार कंडीशन क्या लेंगे, दी कंडीशन इज सफिशिएंट। एक बार हेडिंग क्या लिखेंगे, दी कंडीशन, ठीक है। दी कंडीशन क्या लिखेंगे, सफिशिएंट। ठीक है, तो इसमें आपके देखिए क्या मान के चलेंगे, अब क्या मान के चलेंगे, ए डी ए बटे डी टी बराबर 0 ला के क्या दिखाना हमें, कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड इसका। ठीक है, तो देखो उल्टा हम ये मान लेंगे यहाँ पे, लेट क्या मान लेंगे यहाँ पे, लेट बोलना ए डॉट डॉट है डॉट डी ए बटे डी टी बराबर क्या मान लेंगे 0। उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या ला के दिखाना, कांस्टेंट। इसमें 2 से गुना कर देंगे, मतलब वापस चलना ऐसा, 2 से गुना कर देंगे ये आ जाएगा, फिर अलग अलग लिख लेंगे, फिर ऐसा लिख लेंगे, ऐसा लिख लेंगे, ऐसा करना उल्टा। ठीक है, किससे गुना करेंगे इसमें, अब 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, अलग अलग लिखेंगे तो ऐसे ही करते करते इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो सफिशिएंट वाली कंडीशन खुद करेंगे, मैं अब थ्योरम नंबर 5 कराऊंगा। थ्योरम नंबर 5 देखिए अब, चलिए थ्योरम नंबर 5 देखिए। इफ ए इज ए डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन ऑफ द स्केलर वेरिएबल टी, देन सिद्ध करके दिखाना हमें, डी ए बटे डी टी ए वेक्टर क्रॉस डी ए बटे डी टी बराबर क्या ला कर दिखाना, ए क्रॉस डी टू ए वेक्टर बटे डी टी स्क्वायर। तो ए क्या दे रखा है यहाँ पे, डिफरेंशिएबल वेक्टर। ठीक है, क्या दे रखा है, कोई भी डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है, किसका फंक्शन है ये, टी का फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन इसके बराबर ला कर दिखाना। तो बिल्कुल आसान थ्योरम है ये, तो प्रूफ वी नो दैट, इसका डिफरेंशिएशन करना बस आ जाएगा, we know that। बताइए क्या जानते हो यार, इसके तो डिफरेंशिएशन करना तो जानते हो, क्या जानते हो बताओ, डी ए बटे डी टी किसका जानते हैं, ए क्रॉस डी ए बटे डी टी। नहीं जानते इसका डिफरेंशिएशन, पहला ऐसे ही रखेंगे, ए क्रॉस बोलिए कितना, डी टू ए बटे डी टी स्क्वायर प्लस, अब किसका कर दीजिए, डी ए वेक्टर बटे क्रॉस, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। जब दोनों एक जैसे होते हैं उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। तो बस आ गया आंसर इसका, तो सीध हो गई, डी ए बटे डी टी और डी ए बटे डी टी किसके बराबर आएगा, 0। 0 वेक्टर आएगा या स्केलर आएगा, 0 वेक्टर आएगा या स्केलर आएगा। 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, तो 0 वेक्टर आएगा। तो क्या आ गया यहाँ से बोलिए, ए वेक्टर क्रॉस डी टू ए वेक्टर बटे डी टी स्क्वायर कितना आ गया ये, 0 वेक्टर। तो ये तो सिद्ध हो गया ही।
कर लीजिए, बटे dt स्क्वायर इसके बाद थ्योरम नंबर 6। थ्योरम 6 भी कई बार आई है। थ्योरम नंबर 6 देखिए, थ्योरम नंबर 6 है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर ए वेक्टर यानी कि किसका फंक्शन है, ये टी का फंक्शन है, टू हैव ए कॉन्स्टेंट डायरेक्शन इज ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर बटे डी टी बराबर 0 वेक्टर की। ठीक है, तो नेसेसरी कंडीशन में हम क्या लेके चलेंगे, ये जो वेक्टर है ठीक है, टू हैव ए कॉन्स्टेंट डायरेक्शन, ये क्या रखता है, कॉन्स्टेंट डायरेक्शन रखता है, तो क्या ला के दिखाना हमें, ए क्रॉस डी ए वेक्टर बटे डी टी बराबर 0 वेक्टर। और एक बार कंडीशन इसकी सफिशिएंट के लिए ये लेके चलना, तो ये ला के दिखाना ये कांस्टेंट डायरेक्शन रखता है, ये ला के दिखाना। तो चलिए इसका प्रूफ देखिए। ये जो है कोई क्या है, ये क्या है, कोई भी एक वेक्टर फंक्शन है। लेट ए वेक्टर बी ए वेक्टर फंक्शन, ए वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल t, ऑफ स्केलर वेरिएबल t। एक कोई वेक्टर फंक्शन है किसका, स्केलर वेरिएबल t का। लेट ए वेक्टर मान लिया हमने, ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर बी ए यूनिट वेक्टर, बी ए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है, कोई क्या है ये, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन में है ये, एक ही डायरेक्शन में। देन देखिए तुमने ये पढ़ा होगा, ए कोई यूनिट वेक्टर है तो ए बटे कितना आता है, ए का मॉडुलस। हमने माना ए क्या है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर है, इन डायरेक्शन किसमें, इन डायरेक्शन ए। तो बताइए देन एक ए बताइए क्या आएगा यहाँ से, ए मतलब ए कैप ही कह दो या इसको, या ऐसे लिख दो, ए के ऊपर कैप कह दीजिए या ऐसा लिख दीजिए, बस यूनिट वेक्टर है ये। तो यदि ये यूनिट वेक्टर है किसके डायरेक्शन में है, ए की, तो बताइए कितना आएगा, ए वेक्टर बराबर, ठीक है, ये आएगा। और किसी का मॉडुलस मान लिया, ए का मॉडुलस यदि करते हैं तो उसके स्केलर के बराबर होता है। तो ये बताइए यहाँ से ए वेक्टर कितना आ जाएगा, ए वेक्टर बटे ए, और यदि ए का मान निकाल लें यहाँ से, ए वेक्टर का मान निकाल लेंगे तो इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए इंटू कितना आ जाएगा, वेक्टर ए आ जाएगा। इसका चलिए डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बताइए क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन। चलिए इधर करूँगा, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, चलिए फर्स्ट मान लीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का, डिफरेंशिएशन फर्स्ट का किसके रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो कितना आएगा यहाँ से, हमें ये ला के दिखाना है ना, डी ए बटे डी टी करना, ए एस आई डी ए बटे डी टी प्लस आएगा डी ए बटे डी टी, और कितना आएगा, ए वेक्टर। ठीक है, अब इसका जो क्रॉस ए के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। चलिए अब इतना करिए, इतना चलिए अभी नोट कर लीजिए।
चलिए इससे आगे देखिए, देखना फर्स्ट पार्ट में हमें क्या सिद्ध करना, ए क्रॉस डी ए वैक्टर बटे डी टी किसके बराबर ला कर दिखाना, हमें जीरो वैक्टर के बराबर ला कर दिखाना है ना। तो पहले चलो हम वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी, और वैल्यू निकाल लीजिए। नाउ किसकी वैल्यू निकाल लीजिए, नाउ किसकी वैल्यू निकाल लीजिए, ए क्रॉस डी ए बटे डी टी। चलो इधर ही देखो, इधर निकालते। नाउ किसकी वैल्यू निकालिए, बोलिए। हाँ, ए वेक्टर क्रॉस डी ए बटे डी टी का मान निकालिए। ए बताइए किसके बराबर था, ए की वैल्यू देखना। ए वेक्टर किसके बराबर थी, ए और वेक्टर ए के बराबर थी ना। ए वेक्टर का मान रख दीजिए कितना, ए वेक्टर ए क्रॉस डी बटे डी टी का मान रखना कितना, ए डी वेक्टर बटे डी टी प्लस डी बटे डी टी ए वेक्टर। ठीक है, तो इनका चलिए क्रॉस प्रोडक्ट करिए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट बताइए क्या आएगा। इनका देखिए, स्केलर स्केलर की मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर। वेक्टर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, बताना क्या आएगा, ए क्रॉस डी ए बटे डी टी। आगे बोलिए, प्लस ए डी ए बटे डी टी, स्केलर अलग लिख लेंगे, ए डी ए बटे वेक्टर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। बताना किस किस का, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए। तो ये बताइए ए क्रॉस ए किसके बराबर होगा, जीरो वेक्टर बोला करिए, जीरो वेक्टर आएगा। तो ये सारा क्या हो गया, जीरो वेक्टर बोल ली करो। तो कितना आ गया यहाँ से बोलिए, ए स्क्वायर, ठीक है, और डी वेक्टर बटे डी टी। आगे वाला क्या हो गया, जीरो वेक्टर हो गया। तो ये किसकी वैल्यू निकाली अभी हमने, ए क्रॉस डी ए बटे डी टी की वैल्यू निकाल ली। समीकरण क्या मान लीजिए इसको, फर्स्ट थोड़ी मानी कहीं पे भी, फर्स्ट मान ली तो क्या मान लीजिए इसको, सेकंड मान लीजिए। चलिए इसको समीकरण क्या मान लीजिए, सेकंड। ये तो नोट कर लिया था तुमने। अब पहले इसमें हम नेसेसरी कंडीशन लेके चलेंगे। तो दी कंडीशन इज नेसेसरी, दी कंडीशन इज नेसेसरी। नेसेसरी कंडीशन देखना, उसमें दे रखी थी थोड़ा में, देखना क्या दे रखी थी, ये जो है हैव कांस्टेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो लिख देंगे सपोज या लेट जो ए वेक्टर है हैज कांस्टेंट डायरेक्शन, हैज कांस्टेंट डायरेक्शन। यही तो दे रखा, जब ये कांस्टेंट डायरेक्शन रखेगा देन जो ए वेक्टर है, जो क्या है, ए वेक्टर इज ए कांस्टेंट वेक्टर, इज ए क्या होगा, ए कांस्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो जब ये कांस्टेंट वेक्टर होगा तो देन डी ए बटे डी टी किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। ठीक है, जब ये कांस्टेंट वेक्टर होगा तो देन तब ये बताइए डी ए बटे डी टी किसके बराबर आएगा, जीरो की। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से बता दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन किससे, सेकंड से क्या आ जाएगा, ए क्रॉस डी ए बटे डी टी। ठीक है, तो ये कितना हो गया, जीरो। तो बताइए क्या आ जाएगा, ये जीरो वेक्टर आ गया, एक पार्ट हो गया। इसके बाद कंडीशन क्या लिखेंगे, दी कंडीशन इज सफिशिएंट। इसकी वैल्यू किसके बराबर लेकर चलेंगे, जीरो के बराबर। और क्या ला कर दिखाएंगे, ए हैज़ ए कांस्टेंट डायरेक्शन।
ठीक है, करिए इतना। चलिए तो इससे आगे देखिए, तो आप क्या हेडिंग लिखेंगे, दी कंडीशन इज सफिशिएंट। चलिए सफिशिएंट कंडीशन के लिए ये अब क्या लेके चलेंगे इसमें, लेट ई क्रॉस डी बटे डी टी किसके बराबर है, ये जीरो वेक्टर की। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, कांस्टेंट। तो एक ही डायरेक्शन कांस्टेंट दिखाने के लिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से बोलना, जो अभी लिखी हुई थी यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड यहाँ पे लिखी हुई थी, देखना क्या लिखी हुई थी, ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर बटे डी टी किसके बराबर था, ये ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर और क्या था देखिए, ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर बटे डी टी। ए कोई यूनिट वेक्टर था, किसकी डायरेक्शन में था, ये ए की डायरेक्शन में। इस इक्वेशन में इसका मान रख दो, ठीक है। ए स्क्वायर, हाँ ब्रैकेट ले सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, वैसे स्केलर है ये अलग ही रहेगा, इनसे ब्रैकेट लेना चाहो ले सकते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू ना यहाँ रख दो, तो बताना क्या आ जाएगा इधर, ये जीरो वेक्टर, वहाँ से बराबर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर ए वेक्टर क्रॉस डी ए बटे डी टी, ए स्क्वायर, ठीक है, कोई कांस्टेंट है तो ये जीरो में चला जाएगा, तो बताइए क्या आ जाएगा यहाँ से, ए क्रॉस डी ए बटे डी टी बराबर कितना, जीरो वेक्टर के बराबर आ गया, ठीक है। और ए जो है कोई यूनिट वेक्टर है, इसको इक्वेशन कौन सी मान लीजिए, थर्ड आ जाएगी ना, इसको इक्वेशन मान लीजिए थर्ड। ए कोई यूनिट वेक्टर है तो लिखेंगे सिंस ए जो है, ए इज कांस्टेंट लेंथ, ए इज कांस्टेंट लेंथ। कांस्टेंट लेंथ इसलिए है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर था, ठीक है। क्या था ये, ए वेक्टर बराबर ए बटे ए का मॉडुलस, या ए कह सकते हैं। तो ए की जो लेंथ होगी, ए वेक्टर इज ए कांस्टेंट लेंथ। जब ये कांस्टेंट लेंथ होगी तो देयरफॉर ए वेक्टर डॉट, यदि ए कांस्टेंट लेंथ होगी तो डी ए बटे डी टी भी किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा, क्योंकि जब इसकी कांस्टेंट लेंथ है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसके बराबर आएगा, जीरो के। और इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो किसके बराबर आएगा, ये जीरो के। समीकरण नंबर क्या मान लीजिए 4। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट भी, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के बराबर, और इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट भी किसके बराबर, जीरो के बराबर। तो इन दोनों इक्वेशन से डी ए बटे डी टी किसके बराबर जाएगा, जीरो के, क्योंकि ए थोड़ी जीरो के बराबर है भाई, इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ गया, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया, और हमें मालूम है ए क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, तो ए जीरो के बराबर नहीं है। तो इन दोनों इक्वेशन से कौन जीरो के बराबर आएगा, ए जीरो के बराबर नहीं है तो कौन जीरो के बराबर आएगा, डी ए बटे टी टी जीरो के बराबर आएगा। फ्रॉम कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से क्या आएगा बोलिए, डी ए वेक्टर बटे डी टी बराबर कितना आ जाएगा, जीरो वेक्टर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सिद्ध क्या करना हमें इसमें, देख लीजिए क्या सिद्ध करना, ठीक है। हमें ए की जो
ठीक है, सिद्ध कर क्या करना है इसमें, द नेसेसरी एंड थ्योरम में पढ़िए, थ्योरम में पढ़िए क्या सिद्ध करना, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए वेक्टर टू हैव कांस्टेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो हमें ए की डायरेक्शन कैसी ला के दिखानी, कांस्टेंट ला के दिखानी। ठीक है, तो कांस्टेंट के लिए अभी हमने क्या दिखाया, डी ए बटी डी टी बराबर 0। तो ए कैसा हो गया यहाँ पे, जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो तो वो कैसा होगा, हैंस ए इज ए कांस्टेंट। और जब ये कांस्टेंट है और ए बताना क्या था वहाँ पे, ए को यूनिट वेक्टर था, किसकी डायरेक्शन में था, ए की डायरेक्शन में था। ठीक है, तो बताइए ये इसकी ए कांस्टेंट आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो बताइए इससे ए वेक्टर भी कैसा आ जाए, इसकी डायरेक्शन भी कैसी आ जाएगी, कांस्टेंट। तो लिख देंगे हैंस, ठीक है, हैंस किसकी डायरेक्शन, हैंस द डायरेक्शन ऑफ ए, हैंस द डायरेक्शन ऑफ ए इज कांस्टेंट। यही सिद्ध करना था इसमें। ठीक है, करिए। ठीक है, कई बार आई ये थ्योरम, इम्पोर्टेंट थ्योरम है। चलिए नोट कर लीजिए, बाकी चलिए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे करेंगे बाकी।